आपदा में अवसर ढूंढो। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जिसकी ईश्वर में बहुत आस्था थी। एक बार वे साधु पेड़ के नीचे बैठकर भगवान को याद कर रहा था, तभी अचानक बाढ़ आ गई। हर तरफ पानी ही पानी था। सभी लोग अपने आप को बचाने के लिए पहाड़ की चोटी की ओर भागने लगे। उनमें से एक ने देखा कि साधु जी इस हालत में भी भगवान की तपस्या कर रहे हैं। उसने सोचा कि वे अपने आप को बचाने के लिए कहीं क्यों नहीं जा रहे हैं। उसने साधु से कहा, अरे आप कहीं क्यों नहीं जा रहे हो, मेरे साथ पहाड़ की चोटी पर आओ वरना आप डूब जाओगे। साधु ने कहा, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, भगवान अपने आप मुझे बचा लेंगे। धीरे धीरे पानी साधु की कमर तक आ गया। अब वहाँ से सभी लोग नाव में बैठकर पहाड़ की तरफ जाने लगे। उनमें से एक ने साधु से कहा, अरे पानी कमर तक आ गया है, चलो हमारे साथ। लेकिन साधु ने फिर साथ चलने से मना कर दिया। बाकी सभी लोग केवट की सहायता से नाव में बैठकर वहाँ से पहाड़ की तरफ चले गए। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सिर तक पहुँच गया और अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जाने लगी। साधु के पास एक हेलीकॉप्टर आया और एक रस्सी साधु की तरफ नीचे फेंक दी और कहा कि इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो तुम डूब जाओगे। ये आखिरी हेलीकॉप्टर है और तुम्हारे पास बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। साधु ने कहा, इस रस्सी को वापस ऊपर खींचो और तुम चले जाओ। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि वे मुझे बचा लेंगे। पानी साधु के सिर से काफ़ी ऊपर आ गया और इस प्रकार पानी में डूबने से साधु मर गया। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला, हे भगवान, मैंने अपना सारा जीवन आपके लिए तपस्या करने और आपकी पूजा करने में लगा दिया। बाढ़ के समय मैंने पूर्ण विश्वास के साथ आपका इंतज़ार किया कि आप मुझे बचाने आएंगे, लेकिन आप नहीं आए और वहाँ मैं बाढ़ में डूब गया। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भगवान ने कहा, मूर्ख आदमी, मैं तुझे बचाने एक बार नहीं 3 बार आया था। पहली बार मैं पैदल, दूसरी बार नाव से और तीसरी बार हेलीकॉप्टर से आया था, लेकिन तुम मेरे एक भी अवसर को पहचान नहीं पाए और तुम अपनी जिद पर अड़े रहे। शिक्षा। दोस्तों, भगवान हमें जीवन में कई अवसर देते रहते हैं, लेकिन हम सभी उन अवसरों को अस्वीकार कर देते हैं। हम अपनी जिद पर अड़े रहकर कि ये होगा तभी मैं इसे करूँगा, सुनहरा अवसर गंवा देते हैं। इस प्रकार एक समय के बाद सारे अवसर अपने हाथ से निकल जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते। इसलिए हमें मुसीबत एवं विकट परिस्थितियों में भी अवसर ढूंढकर उनका पूर्ण फायदा उठाना चाहिए। अगर ये प्रेरणादायी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें एवं इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें।